अस्सलाम वालेकुम। आज आए हैं हम इतवार बाज़ार महंगाई के बारे में लोगों से पूछने। और मेरे क्लास वाले मेरे साथ हैं, अबू बकर, अली, और मेरा नाम रेब है और ये अदनान भी हमारे साथ हैं। हम दुकानदारों से पता करते हैं कि जो है ना क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ एक मेज़बान है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व क्या हाल है? रहमतुल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो बढ़ती महंगाई है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको किस चीज़ की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? बढ़ती महंगाई तो जो है ना जी, इसका कोई स्टॉप ही नहीं है ना। उसमें तो कोई अभी रहो ना कि आज और है कल कुछ कम होने के चांस है। ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और इसका तो तदारुक हो ही नहीं सकता सिवाय एक ये निज़ाम ख़त्म हो। कोई ऐसा निज़ाम आए जिसमें जो है वो गरीब आदमी के जो है वो पूछ हो जाए। क्या चाहते हैं आप? किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स आएँ? क्या हम ये चाहते हैं कि जी ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। चाहते हैं कि किस तरह के इक़दाम उठाए जाएँ जिसकी वजह से महंगाई कम हो जाए? जी मैंने आपको यह अर्ज़ की ना कि ये निज़ाम फ़ेल है। अच्छा, ये निज़ाम फ़ेल है। इसके लिए एक इनकलाब की ज़रूरत है। जो इनकलाब आएगा तो वो तभी होगा। और अभी अगर यही सिलसिला चलता रहा तो यही हाथ होंगे और यही हुक्मरान होंगे, इनके गिरबान होंगे और ये इनको घसीट के जो है ना वो लेके आएंगे सड़कों पे, तो वो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि अब ये खुद ही समझ जाए तो बेहतर है। खुद ही समझ आए। ठीक है, हमने भाई अंकल से बात की है, ठीक है, इस बारे में। तो उनका कहना यह है कि अभी जो महंगाई है उसके ज़िम्मेदार सारी गवर्नमेंट है और इस इक़दाम को ख़त्म करने का कोई हल नहीं है अभी। आज हम आए हुए हैं कपड़े के स्टॉल पे। भाई से पूछते हैं महंगाई के बारे में कि उनकी क्या राय हैं जो आजकल की महंगाई का दौर चल रहा है। तो भाई से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है आपको? जो महंगाई भी है आप पे कितना असर पड़ गया इस महंगाई का? महंगाई से असर तो पड़ा है, फिर हर किसी पे पड़ा है। हम अपने तो नहीं रखते। नहीं मतलब कि जैसे आप कोई कपड़े वगैरह लाते थे, जो स्टॉल वगैरह लाते थे, पहले कितना आपको बचता था और अभी कितना आपको बचता है? पहले की निस्बत अभी थोड़ा कम बचता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है घर चल रहा है। अच्छा, मतलब पहले जो आपके कस्टमर थे वो मुतमईन थे और अब वो मुतमईन है कि नहीं है? अभी भी मुतमईन ही है। अच्छा, लेकिन बस उनकी डिमांड्स जो है ना वो कम हो गई हैं। मतलब हाँ बिल्कुल। पहले ज़्यादा लेते थे और अब कम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो पहले वो एक आते थे 2-3 वगैरह ले लेते थे कपड़े, और अब जो उनकी जो जेब का खर्चा हो गया है, जो मतलब सबको आमदनी डाल वगैरह की, तो उनका मतलब जब पहले 4-5 लेते थे अब 1-2 ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। चले ठीक है, ये हमारे भाई थे जो अभी हम जो है इधर जो इतवार बाज़ार में आए हुए, तो महंगाई के हवाले से जो है हम इधर किसी कस्टमर से पूछते हैं कि उनका महंगाई के बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाई क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। भाई इतवार बाज़ार आप आते रहते हैं, तो महंगाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि महंगाई हो रही है या नहीं हो रही? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये बुक भी अभी मैंने परचेज़ की है, सेकंड हैंड भी मुझे मिली है। अच्छा, तो ये भी 400 रुपये की बुक मिली है मुझे। तो इससे पहले जब आप आते थे तो मतलब आपको सस्ती मिलती थी बुक्स या इस तरह की? हाँ, रेट में काफ़ी चेंज आए हैं क्योंकि असल में फ्यूल का काफ़ी हो गया ना, तो इस वजह से अब 332 है, आप खुद देख लें। तो फिर हर चीज़ में ना रेट ऊपर चला गया। मतलब एक बुक लेने के लिए आप बाइक पे आए हैं तो उसका भी खर्चा हो गया है, ऊपर से ये तो है, ऐसे ही ऊपर है। से बुक भी महंगी हो गई है। नहीं तो आप पहले भी चक्कर लगाते रहे हैं, तो अभी ज़्यादा महंगाई हुई है या जो अभी नई हुकूमत आई है उसकी वजह से, निगरान हुकूमत की वजह से? नहीं, अभी देखा जाए तो अभी जो निगरान हुकूमत में इसमें काफ़ी ज़्यादा महंगाई आ गई है। अभी आप खुद देख लें, पेट्रोल का इकट्ठा ही 20 रुपये ऊपर चला गया, तो अभी 332 पे पहुँच गए। तो भाई का कहना है कि जो है अभी काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है क्योंकि अभी पेट्रोल की प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक बुक लेने के लिए जो है इनको इतने दूर से आना पड़ रहा है, तो पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई है, तो एक बुक की इनको कॉस्ट तकरीबन 1000 से ऊपर की बनती है। शुक्रिया। हम पूछते हैं इनसे कि महंगाई के बारे में इनसे पूछते हैं कि महंगाई का इन पर क्या असरात हैं और हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं महंगाई को कम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हुकूमत ने आपको क्या लगता है कोई इक़दाम किए हैं महंगाई को कम करने के लिए?
देखें सर, बात तो यह है कि हुकूमत आती जाती रहती है। महंगाई जो सी दौर है ना, जिस तरह हमारे CDA वाले हैं, जो हमारे साथ ऑफिसर जितने भी हैं, वो हमसे बहुत अच्छा ताउन वगैरह करते हैं, ठीक है। जब अब ये माल है हमारा जो ऊपरली सतह से जब महंगा होता है ना, तो फिर अब हमें भी महंगा बेचना पड़ता है, ठीक है। अगर जो हमें सस्ता मिले, हम सस्ता दें। एक तो ऊपर से टैक्स इतने लग गए ना हर चीज़ के ऊपर, तो बंदा गरीब बंदा जो है ना कमाने से आवाज़ार हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, बाकी आपको पता है फ्यूल भी महंगा हो गया है, और इसमें आपको कोई लगता है कि आवाम का ख़रीदारी में उसका कोई कमी आई है? जिस तरह पहले लेते थे, अपने लिए शॉपिंग कर देते, और इतवार बाज़ार तो लोग आपको पता है इस वजह से आते हैं कि यहाँ पर आप हुकूमत की तरफ से भी महंगाई कम है, मतलब सब्सिडी दे रहे हैं, और दुकानदारों की तरफ से यहाँ जो है ना किराए वगैरह भी कम है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि इधर जितने भी स्टॉल हो रहे हैं सारे गरीब हैं, ठीक है। किसी ने किराए पे भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। फिर अगर जो आप पेट्रोल वगैरह महंगाई की बात कर रहे हैं, तो समझ लें कि 75% जो है ना बंदा इस टाइम पे बेरोज़गार फिर रहे हैं, ठीक है। तो कई बंदे हमारे पास सुबह के टाइम पर आते हैं कि यार कि हमें कोई रखें सेल मैनिंग के लिए, मगर हमारे पास खुद अपनी गुंजाइश नहीं होती, अपना खर्चा नहीं निकलता, तो हम दूसरों का कैसे पूरा कर सकते? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। भाई का कहना था कि हुकूमत भी काफ़ी हद तक ताउन कर रही है, और हमारे साथ CDA वाले भी ताउन कर रहे हैं, लेकिन महंगाई आलमी सतह पर इतनी हो गई है कि अभी एक नॉर्मल गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। चले हम आए हैं, अब सब्ज़ी बाज़ार आगे चलते हैं, इधर से किससे पूछते हैं कि अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी के शुक्र अल्लाह। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे मुकाबला कर रहे हैं आप? हम जो 2 नकल आता था, अभी 1 नकल आता है, ये हमारा मुकाबला है, और हम क्या मुकाबला कर सकते हैं? पहला 5 नकल आता था, अभी 1 नकल आता है। मिट्टी पहला 5 पेटी लाना था, वो 2 पेटी लाना है, ये हमारा मुकाबला है। पहले ये तो नहीं हो सकता, पहला 5 लाता था, अभी 1 लाना है। अच्छा, आप जो गाहक आते हैं उनमें कोई असर पड़ रहा है आपके? हाँ, बहुत असर पड़ा है। गाहक नहीं मांगते, 160 बताने, वो दूर जाने, गाहक हमारा पास नहीं आते, सौदा नहीं उठाते। अच्छा चलें, तो ज़िम्मेदार किसको समझते हैं, मतलब हुकूमत को या लोगों को ही? यार दोनों का समझते हैं यार, हमारा खुद दोनों एक होने, हुकूमत को भी और उसको भी। चलें, हमारे लिए दोनों एक ही है। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, और सुनाए कैसा चल रहा है निज़ाम? बस निज़ाम तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन महंगाई ने जो है ना, महंगाई तो आप देखें हर जगह पर है, किसी भी जगह पे चेक कर लें आप, महंगाई इसी तरह से है। तो क्या समझते हैं कि महंगाई ने आपके ऊपर क्या असरात? महंगाई ने मेरे ऊपर, ये छोटा सा ही ऑप्शन में, छोटा तो नहीं है खैर, लाइफ ज़िंदगी की बात होती है, ये पूरी ज़िंदगी की। अभी ये कुछ दिन पहले मेरी मंगनी हुई है। अच्छा, आपकी मंगनी हुई है? हाँ, मेरी मंगनी हुई है, लेकिन महंगाई की वजह से यकीन करें मेरे सारे मेहमान नाराज़ होकर चले। क्यों महंगाई की वजह से? कि मैं कुछ खास नहीं कर सका। देखिए, काम कारोबार जो है, जो हल्की चीज़ है उस काम उससे भी मतलब लो प्राइस में हम बता देते हैं। जैसे एक चीज़ फॉर एग्जांपल हमें 7,000 की मिलती है, हम कहते हैं कि 6,500। कस्टमर कहते हैं कि यार हमारी सेल, हालांकि हमारी रिटेल प्राइस ही उसकी इतनी की होती है, तो वो हम उससे बताते हैं कि 6,500 का आपको लेस करके देंगे। उसमें भी कस्टमर नाराज़ हो जाता है। क्यों? महंगाई की वजह से। महंगाई हमारा जो पाकिस्तान का जो सारा कुछ मतलब पैसा, करेंसी वगैरह है, वो सारा स्विस बैंक में भिजवा दिया गया है। बिल्कुल यही बात है, लेकिन आप महंगाई की वजह से आपकी जो निजी ज़िंदगी है उस पे जो असरात पड़े हैं, उनमें से शादी आप समझ रहे हैं कि सबसे मेन मसला है। ठीक हो गया, सही हो गया। तो जो लोग पहले जो है वो आपसे कारपेट वगैरह, जैसे कि आपका कारपेट का कारोबार है, ठीक है, तो जो लोग जहेज़ में पहले कारपेट लेके जाया करते थे, तो अब क्या उसमें कमी आई है महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से ज़ाहिर सी बात है उसमें कमी आई है। पहले जो चीज़ वो आसानी से लेके जाते थे 15,000 में, 12,000 में, 13,000 रुपये में, अब वही चीज़ 25,000, 30,000 रुपये में मिल रही है। अब खुद ये डबल हो गया ना। एक तो होता है 1,000, 2,000 बढ़ जाना, ये 10,000, 15,000। आज अगर एक चीज़ में पाकिस्तान के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर 130 रुपये की लेता हूँ, तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे 160 रुपये की, 180 रुपये की, 210 रुपये की क्यों मिल रही है? तो ये जो बिजनेसमैन्स हैं, मतलब जो कारोबारी लोग हैं, ठीक है, इनको तो ये मुनाफा है कि उनको एक चीज़ डबल में मिल रही है, ठीक है।
तो जो लोग ख़रीदने वाले हैं उनको इसमें कौन सी मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है उनको? अब देखें ना, मुश्किलात का सामना तो ज़ाहिर सी बात है कि ये करना पड़ता है, बिज़नेसमैन को भी करना पड़ता है और जो कस्टमर्स आते हैं, जो ख़रीद व फ़रोख्त के लिए आते हैं, उन्हें भी करना पड़ता है। क्योंकि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझसे कस्टमर एक चीज़ आज लेके जाता है 1000 रुपये की, नेक्स्ट टाइम अगर वो आ जाए मैं उसे 3000 रुपये की दे दूँ, तो इसमें मेरा आई थिंक फ़ायदा नहीं है, इसमें मेरा नुकसान है। क्योंकि मेरा कस्टमर मुझसे जा रहा है, भाग रहा है कि एक चीज़ यार ये कल मुझे 1000 रुपये की मिल रही है और आज मुझे ये 3000 रुपये की मिल रही है। मतलब पक्के कस्टमर आपके जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि देखें कुछ दिन पहले मेरी मंगनी हुई है। जी जी। लेकिन वो मंगनी के असरात जो है ना, इस महंगाई की वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो मुझे लड़की को देंगे। वो मुझे नहीं देंगे। अच्छा, मंगनी इंशाल्लाह आपकी मंगनी हो जाएगी, हम आपके लिए लड़की ढूंढेंगे, कोई मसला नहीं है। ये भाई भी है हमारे साथ, वो भी हमारे जो है ना इस काम में मदद करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोगों ने आज एक सर्वे किया जिसमें इन्फ्लेशन ऑफ संडे बाज़ार के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया है। तो इसमें हम लोगों ने ये पता किया कि आज कल की महंगाई से क्या असरात पड़ रहे हैं कस्टमर पे भी।